क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करेंगे? क्या वाकई एमक्यूएम 90 वापस आ रही है या फिर ये महज अफवाहें हैं? कौन कौन एमक्यूएम में मज़ीद शामिल होगा और एमक्यूएम के कौन से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या दफातर खुलेंगे एमक्यूएम के या फिर नहीं खुलेंगे? और दफातर से मुराद क्या 90 भी खुलेगा या नहीं खुलेगा? इसकी क्या तफसीलात इस वक्त तक सामने आ रही हैं, मैं इस पर आज बात कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अल्ताफ़ हुसैन साहब से बातचीत बहुत अरसे से चल रही थी, बहुत अरसे से उस पर मुख्तलिफ़ डायलॉग्स के सेशन चल रहे थे, बहुत सारे मराहल से गुज़र रहे थे और काफ़ी बात मैच्योर हो जाती थी, किसी न किसी वजह से रुक जाती थी और किसी न किसी बुनियाद पर उसको रुकवा दिया जाता था। अब रुकवाने में कौन था सर फ़हरिस्त? आम तौर पर लोग समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी थी, तो नहीं। अगर नून लीग थी तो भी ज़्यादा नहीं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उससे प्रॉब्लम थी है और शायद आने वाले वक्त में भी रहे, क्योंकि यह सीधा सीधा जो रिप्लेसमेंट थी एमक्यूएम पाकिस्तान की रिप्लेसमेंट थी और एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग किसी सूरत ये नहीं चाहते हैं कि एमक्यूएम 90 के लोग आएँ और उनके टेक ओवर करें, क्योंकि कारकुनान को अगर हम मोराल देखें, कारकुनान की हमदर्दियाँ देखें या कारकुनान के जज्बात देखें तो वो इसमें कोई शक नहीं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जुड़े हुए हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनका दिल धड़कता है आज भी और मुझे हैरानगी होती है ये जानकर, मैं अपनी ज़ाती ये बात बता रहा हूँ कि नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, यानी कि जब मैं बिल्कुल छोटा था या बिल्कुल टीन एज में होऊंगा जब अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान से चले गए थे या उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, लेकिन जो मेरे लिए बच्चे बच्चियाँ हैं, क्योंकि इतनी छोटी एज का मैं भी नहीं हूँ, वो लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब के फॉलोवर्स हैं जिन्होंने यानी कि देखा ही नहीं उनको कभी और करीब से उनको देखा नहीं, उनको सुना नहीं, उनका जलसा अटेंड नहीं किया, सिर्फ उन्होंने टीवी पर या प्रोग्रामों में देखा, उनका लिटरेचर पढ़ा, तो वो लोग भी उनको पसंद करते हैं। अब ये सारी सूरत हाल, तो एक जगह बातचीत वाले मामला, दूसरी जगह ये बिल्कुल ऐसा 28वीं तरमीम की जो बात हो रही थी और 28वीं तरमीम पर जो बात हो रही थी उसी दौरान जो अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुज़ाकरात की बात आ गई। और एक तरफ अगर आप देखें एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को तो ये मुस्तकिल जो है कराची के हुकूक़ की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, 28वीं तरमीम पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है वो भी 28वीं तरमीम पर बात कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम कराची को अलग होने नहीं देंगे। अगर इसकी डिटेल में जाकर देखना जाए तो ये बेसिकली दोनों बातें, दोनों की, पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम पाकिस्तान हो, ये बातें अल्ताफ़ हुसैन साहब को कमज़ोर करने के लिए की जा रही हैं, उनकी बातों को और जो है गैर अहम करने के लिए गुफ्तगू की जा रही है। देखें, ना तो तरमीम इतनी आसानी से मंजूर होती है और ना तरमीम पर ऐसा अमल होता है और ना ऐसा कोई तरमीम का एजेंडा सामने है। मैं हक़ाइक़ पर बात कर रहा हूँ। मैं देखें मफरूज़ है, अपनी जगह है, लोग कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब आ गए, 90 खुल गया, कब से एमक्यूएम ऑन हो रही है, वो चीज़ें अपनी जगह पर। जो बातचीत हो रही है उसको डीरेल करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई आइन का मुसव्वदा आइनी तरमीम का इस वक्त तक, जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोई सामने ना तो हुकूमत की तरफ से आया है और ना किसी और जमात की तरफ से आया। ये महज मफरूज़े हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाएगा और यह होगा वो होगा, सिर्फ़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों के जज्बात को मजरू करने के लिए और टेस्टिंग के लिए। हाँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब से बातचीत चल रही है, काफ़ी अहम मराइल में दाखिल हो गई। आपने देखा कि ये पिछले महीने जो है वासिफ़ जलील साहब ने एमक्यूएम में दोबारा रीशमूलियत इख्तियार की, अल्ताफ़ हुसैन साहब से माफ़ी मांगी, एमक्यूएम के कारकुनान से माफ़ी मांगी और उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया गया। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से राब्ता कमेटी ने उनकी मेंबरशिप बहाल कर दी, उसकी तोसी भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कर दी और उनको बाहैसियत कारकुन पार्टी में शामिल कर लिया गया। अब कारकुन शामिल करने के बाद यही एमक्यूएम का तरीका है कि ज़ाहिर किसी डील के तहत नहीं करते
और वो बज़ाहिर कारकुन ही करते, लेकिन ज़ाहिर है वासे जलील साहब की एक कुर्बत माजी में भी एमकेएम से रही है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ उन्होंने काम किया है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं बेहतर तरीके से, तो इस सूरत हाल में वो फिर कोई ना कोई ज़िम्मेदारियाँ देंगे। वासे जलील साहब अमेरिका में थे और उसके बाद वो शायद लंदन आएंगे, अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुलाकात करेंगे और उनके काफ़ी चांसेस हैं पाकिस्तान आने के भी, कि शायद वो पाकिस्तान आकर भी काम शुरू करें। उनके साथ साथ बहुत सारे और लोग हैं जो अब एमकेएम में शामिल होना चाहते हैं और एमकेएम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जब अगर बातचीत के कोई संजीदा मराहल में दाखिल हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयार बैठे हुए हैं और ये कहने के लिए कि भाई हम मजबूर थे, हमसे गलती हो गई, हमसे ज़बरदस्ती करवा लिया गया, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, ये कहने के लिए ये रिकॉर्डेड जुमले उन्होंने रट कर रखे हुए हैं बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, बहुत बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े कायदीन और बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं वो भी तैयार हैं। देखें, अगर कारकुनान की सतह पर हो, कोई गरीब आदमी हो, कोई यूनिट सेक्टर की सतह पर हो, तो समझ में आती है कि वो दबाव में आ गया। कोई गरीब आदमी था, अपनी छोटी सी जॉब करता था, छोटा सा बिज़नेस था, तो वो बात तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जो बड़े बड़े कायदीन हैं, वो अगर ये बात कहें तो फिर मेरा ख़्याल है कि उनसे पूछना चाहिए कि आपने किस तरह 23 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप किस तरह कहते रहे कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, आप किस तरह ये कहते रहे कि अल्ताफ़ हुसैन मुल्क दुश्मन है, जबकि आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद कहते हैं कि एक मरतबा नहीं कई मरतबा कुरान मजीद पर हलफ लेकर, मैंने तो नहीं देखा लेकिन ऐसा कहते हैं कि कई मरतबा हलफ लेकर अल्ताफ़ हुसैन साहब से वफ़ादारी का इकरार करते रहे और उस चीज़ को दोहराते रहे, लेकिन उसके बाद उससे मुनहरिफ हो गए। देखा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सियासत छोड़कर बैठ गए, मुल्क छोड़कर बैठ गए, बाहर सेटल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं खामोश होकर बैठ गए। तो ऐसा भी किया जा सकता था अगर इतना ज़्यादा दबाव था तो, लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ें ऑन करने के लिए बहुत सारे लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिले वो माफ़ीनामे लेकर बैठे हुए हैं कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो माफ़ीनामा लिख कर दें। लेकिन एक मैं वजाहत कर दूं, जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, और जो ये मैं कंफर्म आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं आएंगे। इसी तरह 90 जो है ओपन होने के हवाले से फ़िलहाल कोई ऐसी संजीदा गुफ्तगू सामने नहीं आई है कि इस हवाले से कोई ऐसी मेच्योर बातचीत हुई हो कि फ़ौरी तौर पर 90 ओपन हो रहा है। हाँ, बाकी दफातर पर बात हो रही है, पॉलिटिकल स्पेस पर बात हो रही है, बाकी रहनुमाओं के आने पर बात हो रही है, दफातर खोलने पर बात हो रही है। ये इनिशियली मराइल होते हैं, ये मरहलेवार तय होते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि किस चीज़ पर कितना फ़ायदा हुआ, कौन कितनी कमिटमेंट पर पूरा उतरा और किसकी कमिटमेंट पर पूरा उतरने से किसको क्या फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर है हर तरफ से फ़ायदे और नुकसान देखे जाते हैं, तो मरहलेवार ये सारे काम किए जाएंगे। उसके बाद आने वाले वक्त में क्या होता है वो इस वक्त तय ही नहीं हुआ है, यानी कि लोग भले व्लॉग कर दें, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, वो मामला अभी तक तय हुए ही नहीं है, वो अभी डिस्कशन बाकी हैं। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के इस हवाले से जो भी राय है, जो भी आप लोगों की सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसका इंतज़ार बाकी लोगों को भी रहता है। आपको पता है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उनसे गुजारिश है कि काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।